ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी। भारत ने ऑपरेशन महादेव के नाम पर दोबारा फेक इनकाउंटर शुरू कर दिए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत ने नया मजमूम फौजी मंसूबा ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया, जिसके नाम पर गैर कानूनी जबरन हिरासत में रखे मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मजमूम मंसूबा बेनकाब हो गया। ऑपरेशन महादेव का मकसद मकबूजा कश्मीर में बढ़ती तहरीक आज़ादी को कुचलना और अंदरून मुल्क सियासी साख बहाल करना है। DGISPR भारतीय जेलों में गैर कानूनी कैदी 723 पाकिस्तानियों की तफसीलात पहले ही बता चुके। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि उसके अलावा 56 ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जो भारतीय खुफिया एजेंसीज ने गैर कानूनी और जबरन अपनी हिरासत में रखे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत का ऑपरेशन महादेव के नाम से नया ड्रामा। भारतीय फौज का मकबूजा कश्मीर में जाली मुकाबले में 3 अफराद को हलाक करने का दावा। भारतीय मीडिया ने मुकाबले से पहले ही हलाक अफराद को दहशतगर्द और पाकिस्तानी करार दे दिया। भारतीय पार्लियामेंट में पहलगाम ऑपरेशन पर बहस के मौके पर भारत ने नया ड्रामा रचाया। भारतीय लोकसभा में मोदी सरकार के ऑपरेशन सिंदूर पर अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह को आड़े हाथों ले लिया। राजनाथ सिंह पार्लियामेंट में बुलंदो बाला दावे करते थे कि पाकिस्तान ने जंग रुकवाने के लिए भारत की मिन्नतें की। राहुल गांधी खड़े हुए और बोले, अगर मिन्नतें की तो आप हमले रोकने के लिए तैयार कैसे हो गए। राहुल गांधी के सवाल पर ऐवान में शोर शराबा शुरू हो गया। पहलगाम हमला भारतीय शहरियों ने किया, पाकिस्तान मुलव्विस नहीं था। भारत के साबिक वजीर दाखिला PK चिदम्बरम का बड़ा इंकशाफ। पहलगाम हमले पर मोदी का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया जमीन बोस। साबिक भारतीय वजीर दाखिला ने एक इंटरव्यू में तस्लीम किया, पहलगाम दहशत गर्दाना हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं मिला। हमला करने वाले दरअसल भारतीय हैं और उन्होंने भारत में ही दहशत गर्दी की तरबियत ली। आखिर भारतीय हुकूमत ये क्यों समझती है हमलावर पाकिस्तान से आए? क्या हुकूमत ने उनके पाकिस्तानी होने की शनाख्त की? वाज़ेह रहे, मोदी सरकार ने पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाते हुए पाकिस्तान के कई शहरों पर मिसाइल हमले किए थे। रजब तैयब अर्दवान आलम इस्लाम के लीडर हैं। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का तकरीब से खिताब। बोले, रजब तैयब अर्दवान के दौर में पाक तुर्क ताल्लुकात को नई जहत मिली। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत हुए। मीडिया से गुफ्तगू में मिफ्ता इस्माइल के इल्ज़ामात की वजाहत की। कहा, इसहाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड के रुकन नहीं, बगैर तहकीक के बात करना दुश्मन के एजेंडे पर काम करने के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। कैशलेस और डिजिटल इकॉनमी के हवाले से इक़दामात पर हफ्तावार जायजा लिया। इजलास को मईशत की डिजिटाइजेशन से मुताल्लिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि तमाम स्टेक होल्डर्स से बामानी मुशावरत को इस प्लान का मुस्तकिल हिस्सा बनाया जाए। कहा, मईशत की डिजिटाइजेशन से शफ़ाफियत को फ़रोग़ मिलेगा। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल होने वाली लड़की की कब्र कुशाई। पोस्टमार्टम में लड़की को गला दबाकर मारने की तस्दीक हुई। सर और चेहरे पर तशद्दुद के निशानात मिल गए। फ्रांसिक माहिरीन ने नमूने भी ले लिए। CPO खालिद हमदानी का कहना है कि गैरत के नाम पर कत्ल की इत्तला उसी दिन मिल गई थी। अहले खाना ने पुलिस को गुमराह करने के लिए 3 दिन बाद अगवा की दरख्वास्त दी। कब्र का निशान तक मिटा दिया गया, मगर पुलिस ने कत्ल का पता लगा लिया। पुलिस को भटकाने के लिए पहली शादी और अगवा की बातें की गईं, मगर ये सीधा कत्ल का केस है। इस्लामाबाद की अदालत से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी का केस। पेशावर हाई कोर्ट ने पुलिस को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी से रोक दिया। वज़ीर आला को मुकर्ररा तारीख पर मुतल्लिका अदालत पेश होने की हिदायत कर दी। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में 3% से ज़ायद इजाफा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक अद्वियात की कीमतों में इजाफा अगस्त या सितंबर में मुमकिन है। ड्रग के कंट्रोल में अद्वियात 3.14% महंगी हो सकती हैं। बाज़ अद्वियात की कीमतें कमेटी की सिफारिशात पर बढ़ाई जाएंगी। वफाकी वज़ीर सेहत 2 हफ्ते में सिफारिशात वज़ीर आज़म को भेजेंगे।
फेडरल हेल्थ अलायंस की कॉल पर विफाक के सरकारी अस्पतालों के मुलाजमीन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन में पिम्स, पॉलीक्लिनिक समेत 5 अस्पतालों के मुलाजमीन शामिल। मुलाजमीन का हेल्थ रिस्क अलाउंस बहाल करने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की हुकूमत पर खड़ी तनकीद। कहा, कौमी असम्बली में हुकूमत पर तनकीद को हज़फ किया जा रहा है। बानी और उनकी अहलिया के साथ जेल में बुरा सलूक हो रहा है। चीनी की दरामद और बरामद के स्कैंडल का केस दर्ज होना चाहिए। हुकूमत वालों की 500 उंगलियां घी और सर कढ़ाई में है। 450 अरब रुपए का पेट्रोल ईरान से स्मगल हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। कराची के लिए सड़कों पर आना पड़ा तो आएंगे, अदालतों में जाना पड़ा तो वहाँ भी जाएंगे। मुतहिदा रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि इस मुल्क का दिल और तरक्की का इंजन कराची है। कराची की आधी आबादी लापता कर दी गई। जो शहर को नहीं मिला वो उसे देना पड़ेगा। जिनके पास 100% इख्तियार है वो कराची के बारे में फैसला करें। हुकूमत ने जानबूझकर चीनी एक्सपोर्ट करके शुगर मिल्स मालिकान को फ़ायदा पहुंचाया। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेटा 2 शुगर मिलों का मालिक है। जब शहबाज शरीफ चीनी पर फैसला करते हैं तो क्या ये मफादात का तसादुम नहीं? जिस माह क्रशिंग शुरू होना होती है उसी वक्त ये चीनी क्यों इंपोर्ट करते हैं? किसान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से कोई तवक्को ना रखें। नून लीग के सेनेटर्स झूठे इल्ज़ामात पर मुझसे मुआफ़ी मांगें। लाहौर में मानसून बारिशों के 5वें स्पेल का आगाज। गुलबर्ग, नश्तर टाउन, एयरपोर्ट, हरबंसपुरा, ताजपुरा और लक्ष्मी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। उधर जंग में दरियाए चनाब में तुग़यानी से 10 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाबी पानी वसी रकबे पर खड़ी फसलों और आबादियों में दाखिल हो गया। राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। राजनपुर में भी फसलों को नुकसान। हाफिजाबाद में भी दरियाए चनाब के गिर्द कटाव में इजाफा। मुताद्दिद देहात की सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी दरियाबुर्द हो गई। दूसरी जानिब दरिया सिंध का बड़ा सैलाबी रेला तोनसा से डीजी खान की हदूद में दाखिल हो गया। ज़िले इंतज़ामिया अलर्ट। बिजली का गर्दिशी कर्जा उतारने के लिए आवाम को मजीद झटके लगाने का प्लान तैयार। फी यूनिट बिजली मजीद ₹3.23 महंगी होगी। हुकूमत IMF से किए गए वादों के मुताबिक कमर्शियल बैंक से 1275 अरब रुपए कर्जा लेगी, जिससे मजमूई कर्जा 561 अरब रह जाएगा। बाकी सर्कुलर डेट डिस्कोज में इस्लाहात के तहत निपटाया जाएगा। बिजली सार्फिन 1275 अरब रुपए का कर्जा डेट सर्विस सरचार्ज के जरिए अदा करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्तान मेट्रो को नाकाम तरीन मंसूबा करार दे दिया। अदालत का येलो लाइन मंसूबे के लिए दरख्त ना काटने और इंटरनेशनल माहिरीन को शामिल करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, कैनाल पर लगे दरख्त लाहौर के फेफड़े हैं, इन्हें ख़त्म करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हुकूमत ने इतनी बड़ी फोर्स बना दी, वो काम क्या कर रही है? अदालत का टीपा को 1 माह में जेल रोड, मॉल रोड और MM आलम रोड की सर्विस रोड्स बहाल करने का टास्क दे दिया। लाहौर के तमाम पार्क्स को PHA के सपुर्द करने और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयों पर अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली। पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक पर तब्दील करने वालों को 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का ऐलान। कहा, जो सोसाइटियां दरख्त नहीं लगाएंगी उन्हें जुर्माने होंगे। पिछले अदवार में माहौल बर्बाद करने वाले पौधे लगाए गए। पंजाब की पहली स्मोक गन ला रहे हैं, जिससे सूरत हाल बेहतर होगी। महकमे सकाफत सिंध का जश्न आज़ादी और मुआरका हक कौमी जोश व जज्बे से मनाने का ऐलान। 1 अगस्त से सुबह भर में सकाफती और कौमी तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। म्यूजिकल इवेंट्स और स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। आर्काइव सिंध की जानिब से 2 अगस्त से 14 अगस्त तक आज़ादी की मुनासिबत से मखसूस नुमाइश होगी। वज़ीर सकाफत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह का कहना है, कौमी परचमों और बैनर से सजा फ्लोट शहर में गश्त करेगा। मुल्क के मारूफ गुलकार कौमी नगमे पेश करेंगे। मंडी बहाउद्दीन में बदबख्त ने वालदैन और बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने वालदैन से अराजी की फ़रोख्त से मिलने वाली रकम का मुतालबा किया था।
बाप के इनकार पर मुलजिम ने फायरिंग कर दी। 75 साला मोहम्मद हुसैन, 70 साला रसूल बीबी और 35 साला मारिया जंबहाक मुलजिम फरार।